हेलो स्टूडेंट्स, मैं अंजलि मैम। आज हम लोग जो हैं झारखंड एनएम के कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करने वाले हैं जो कि आप लोगों के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो क्लास स्टार्ट कर, अगर आप लोग भी जो है झारखंड एनएम के वैकेंसी की तैयारी करना चाहते हैं तो आप हमारे विजय पथ बैच को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें आप लोगों को डेली लाइव प्लस रिकॉर्डेड क्लासेस, कंप्लीट अपडेटेड पीडीएफ नोट्स, चैप्टर वाइज टेस्ट सीरीज, फुल लेंथ मॉक टेस्ट विथ रैंकिंग और फुल सिलेबस कवरेज जो है मिलने वाला है। इस बैच का फीस जो है सिर्फ और सिर्फ 599 है। ठीक है, बैच को ज्वाइन कैसे करना है? तो बैच को ज्वाइन करने के लिए आप लोगों को प्ले स्टोर पे जाना है, राठौर एजुकेशन पॉइंट ऐप डाउनलोड करना है, फिर वहाँ से जो है आप लोग बैच को ज्वाइन कर सकते हैं और अधिक जानकारी के लिए दिए गए नंबर पे कॉल या मैसेज करके अधिक जानकारी ले सकते हैं। तो चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है कि आरसीएच कार्यक्रम का पूर्ण रूप क्या है? व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ आरसीएच प्रोग्राम? ऑप्शंस है रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ, रूरल चाइल्ड हेल्थ, रीजनल कम्युनिटी हेल्थ, रिप्रोडक्टिव केयर एंड हाइजीन। तो आरसीएच कार्यक्रम का पूर्ण रूप क्या है? तो आरसीएच कार्यक्रम का पूर्ण रूप है रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। आरसीएच कार्यक्रम जो है कब स्टार्ट हुआ था? तो ये स्टार्ट हुआ था 1997 में और इसका एम था मातृ और शिशु स्वास्थ्य की देखभाल करना, प्रसव को सुरक्षित बनाना और परिवार नियोजन को बढ़ावा देना ही इसका एम था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। गर्भवती महिला में उच्च रक्तचाप, सूजन और मूत्र में प्रोटीन आने को क्या कहा जाता है? What is the condition called when a pregnant woman has high BP, swelling and protein in urine? Sepsis, प्री-इक्लैम्सिया, एनीमिया, डिहाइड्रेशन। तो इस स्थिति को क्या कहते हैं? तो इस स्थिति को हम लोग प्री-इक्लैम्सिया कहते हैं। ये एक गंभीर स्थिति होती है, ठीक है, जिसके इक्लैम्सिया यानी कि झटके भी हो सकते हैं। इसका समय पर उपचार करना जो है ज़रूरी होता है, वरना फिर माँ और बच्चे दोनों को खतरा हो सकता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। शिशु मृत्यु दर को कैसे मापा जाता है? हाउ इज इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट मेजर्ड? प्रति 100 जीवित जन्म, प्रति 1000 जीवित जन्म, प्रति 10,000 जीवित जन्म, प्रति 1,00,000 जीवित जन्म। तो आईएमआर को कैसे नापा जाता है? तो आईएमआर को मापा जाता है इज इक्वल टू 1 वर्ष से कम आयु के मरने वाले बच्चों की संख्या। ठीक है, प्रति ये क्या होता है? तो प्रति 1000 पर जीवित जन्म पर। ठीक है, प्रति 1000 जीवित जन्म पर इसको नापने का सूत्र क्या है? तो 1 वर्ष से कम आयु के मरने वाले बच्चों की संख्या बाई प्रति 1000 जीवित जन्म। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। जननी सुरक्षा योजना का उद्देश्य क्या है? व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ जननी सुरक्षा योजना? प्रोवाइड कंट्रासेप्टिव्स, प्रमोट इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी, महिलाओं को रोजगार देना, बच्चों को भोजन देना। तो जननी सुरक्षा योजना का उद्देश्य क्या था? तो जननी सुरक्षा योजना का उद्देश्य है मातृ मृत्यु दर को कम करने के लिए अस्पताल में सुरक्षित प्रसव को जो है बढ़ावा देना, संस्थागत प्रसव को बढ़ावा देना ही उसका एम है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। मातृ मृत्यु दर कैसे मापी जाती है? हाउ इज मैटरनल मोर्टेलिटी रेट मेजर्ड? प्रति 1000 जीवित जन्म, प्रति 10,000 जीवित जन्म, प्रति 1,00,000 जीवित जन्म, प्रति 10,000 गर्भधारण। तो जो है एमएमआर को कैसे मापा जाता है? तो एमएमआर को मापा जाता है प्रति 1,00,000 जीवित जन्म पे। ठीक है, प्रति 1,00,000 जीवित जन्म पे मापा जाता है। एमएमआर का सूत्र क्या है? तो मातृ मृत्यु और या फिर जीवित जन्मों की संख्या इंटू 1,00,000। ठीक है, ये भारत का लक्ष्य 70 से कम एमएमआर प्राप्त करना हुआ है। ठीक है, अभी रिसेंट में। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं। महिला नसबंदी किस अंग पर की जाती है? ट्यूबेक्टोमी इज डन ऑन विच ऑर्गन? गर्भाशय, फैलोपियन ट्यूब, अंडाशय, योनि। तो ट्यूबेक्टोमी कौन से ये पे किया जाता है? तो ट्यूबेक्टोमी में जो है क्या किया जाता है? तो ट्यूबेक्टोमी में फैलोपियन ट्यूब को बांध दिया जाता है। ठीक है, ताकि जो एग है वो स्पर्म से ना मिल सके, इसीलिए क्या करते हैं? तो फैलोपिटोमी ट्यूब का जो है यूज़ करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पुरुष नसबंदी में कौन सी नली काटी जाती है? इन वेसेक्टोमी विच ट्यूब इज कट इन मेल्स?
यूरेथ्रा, वास डिफरेंस, एपिडाइडिमिस और सेमिनल डक्ट। तो वेसेक्टोमी में जो है कौन सा ट्यूब को कट किया जाता है? तो वेसेक्टोमी में जो है वास डिफरेंस नली, ठीक है, वास डिफरेंस नली काट दी जाती है, जिससे कि स्पर्म जो है वो फिर स्पर्म जो है एग से न मिल सके, इसी कारण। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं। एनीमिया मुक्त भारत अभियान का उद्देश्य क्या है? व्हाट इज द एम ऑफ एनीमिया मुक्त भारत कैंपेन? टीबी समाप्त करना, एनीमिया की दर कम करना, मलेरिया नियंत्रण, जनसंख्या नियंत्रण। तो एनीमिया मुक्त भारत जो है अभियान वो कब चला था? तो चला था 2018 में, ठीक है। और अभियान के नाम से ही आप लोगों को पता चल रहा होगा कि इसका काम क्या था, तो टू रिड्यूस एनीमिया रेट, ठीक है। इसका उद्देश्य क्या है कि 2025 तक जो एनीमिया की दर है उसको 50% तक कम करना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य में 3 विलंब मॉडल, 3 डिले मॉडल किससे संबंधित है? द 3 डिले मॉडल इज रिलेटेड टू व्हाट? रोग की रोकथाम, मातृ मृत्यु, पोषण, परिवार नियोजन। तो जो 3 डिले मॉडल है, ठीक है, ये किससे संबंधित है? तो ये मातृ मृत्यु, मैटरनल मोर्टेलिटी के कारणों से जो है संबंधित कारणों को बताता है। जैसे कि पहला बताता है कि उपचार का निर्णय लेने में विलंब, दूसरा स्वास्थ्य केंद्र तक पहुंचने में विलंब, और तीसरा उचित उपचार मिलने में विलंब, ठीक है। तो ये तीनों क्या हुआ? तो 3 डिले मॉडल, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आशा कार्यकर्ता को किस योजना के अंतर्गत नियुक्त किया जाता है? Under which program is the ASA worker appointed? NRHM, National Rural Health Mission, RCS2, Reproductive and Child Health 2, ICDS, Integrated Child Development Services, NHP, नेशनल हेल्थ पॉलिसी। तो सबसे पहले आशा का फुल फॉर्म होता क्या है? तो एक्रेडिएटेड सोशल हेल्थ एक्टिविस्ट, ठीक। ये कौन से प्रोग्राम के अंदर इन्हें नियुक्त किया जाता है? तो इन्हें नियुक्त किया जाता है NRHM, ठीक है, नेशनल रूरल हेल्थ मिशन के अंतर्गत, जो कि कब स्टार्ट हुआ था? तो 2005 में जो है स्टार्ट हुआ था। ये क्या करते हैं? तो वो गर्भवती महिलाओं, बच्चों और परिवार नियोजन से जुड़ी स्वास्थ्य सेवाएं जो है प्रदान करती हैं कम्युनिटी के अंतर्गत, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। पल्स पोलियो प्रोग्राम किस वर्ष शुरू किया गया था? इन विच ईयर वॉज द पल्स पोलियो प्रोग्राम लॉन्च्ड इन इंडिया? 1985, 1990, 1995, 2000। तो जो पल्स पोलियो प्रोग्राम है वो कब स्टार्ट हुआ था? तो वो 1995 में जो है स्टार्ट किया गया था। इसका एम क्या था कि 5 वर्ष से कम आयु के जो सभी बच्चे हैं उनको पोलियो की खुराक दे करके पोलियो का नियंत्रण करना, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। पोलियो के लिए कौन से वैक्सीन दिया जाता है? इन विच वैक्सीन इज गिवन फॉर पोलियो? IPV, OPV, DPT, BCG। तो पोलियो की कौन सी वैक्सीन है इसमें से? तो वो है OPV, ओरल पोलियो वैक्सीन, ठीक है, जिसको कि डॉक्टर अल्बर्ट सेबिन ने जो है डेवलप किया था, ठीक। इसे कैसे देते हैं? तो इसे ओरल मुंह के रास्ते से देते हैं, और यह पोलियो वायरस से जो है प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है, ठीक। अगला क्वेश्चन देखते हैं। विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? विच डिजीज इज काउज्ड बाय विटामिन ए डेफिशिएंसी? रिकेट्स, नाइट ब्लाइंडनेस, स्कर्वी, बेरीबेरी। तो विटामिन ए की कमी से क्या होता है? तो आंखों की रोशनी कम हो जाती है, यानी कि रतौंधी, नाइट ब्लाइंडनेस हो जाती है। बच्चों में यह नाइट ब्लाइंडनेस और ज़ीरोफ्थैलिया का कारण बनता है, ठीक है, ये बच्चों में ज़्यादातर देखने को मिलता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। बाल विकास के लिए कौन सा पोषक तत्व सबसे आवश्यक है? विच न्यूट्रिएंट इज मोस्ट एसेंशियल फॉर चाइल्ड ग्रोथ? फैट, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, मिनरल्स। तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी क्या है बच्चों के विकास के लिए?
तो बच्चों के विकास के लिए सबसे ज़रूरी है प्रोटीन। ठीक है, प्रोटीन क्या करता है, तो शरीर की वृद्धि और टिश्यू के मरम्मत के लिए ज़रूरी होता है। ठीक है, ये कैसे कैसे मिल सकता है, तो ये दूध, अंडा, दाल, मछली के सेवन से मिल सकता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। कुष्ठ रोग का कारण क्या है? व्हाट इज द कॉज ऑफ लेप्रोसी? वायरस, फफूंद, जीवाणु, परजीवी। तो लेप्रोसी का कारण क्या है? तो लेप्रोसी एक कैसा है, तो लेप्रोसी एक जो है कम्युनिकेबल डिजीज़ के अंतर्गत आता है। इसका जो ये क्यों होता है, तो ये बैक्टीरिया के कारण होता है। इसका काउज बैक्टीरिया, कौन सा बैक्टीरिया, तो माइकोबैक्टीरियम लेप्रियाई। ठीक है, ये क्या करती है, तो ये स्किन को और तंत्रिकाओं को जो है अफेक्ट करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपना। खसरा रोग किसके से फैलता है? मीजल्स इज काउज्ड बाय बैक्टीरिया, वायरस, प्रोटोजोआ, फंगस। तो खसरा किससे होता है? तो खसरा जो है वायरस से फैलता है। कौन सा वायरस? तो मीजल्स वायरस से होता है। ठीक है, और फिर छींक, खांसी से जो है ये ड्रॉपलेट इन्फेक्शन के थ्रू भी जो है फैल सकता है, हवा के माध्यम से फैल सकता है। इसका हम लोग कैसे जो है प्रोटेक्शन कर सकते हैं, तो बाई वैक्सीन। कौन सी वैक्सीन? तो मीजल्स वैक्सीन। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। नवजात शिशु को जन्म के समय कौन से 2 टीके दिए जाते हैं? विच 2 वैक्सीन्स आर गिवन एट बर्थ टू अ न्यूबॉर्न? BCG और OPV, DPT और मिजल्स, OPV और विटामिन ए, TT और हेपेटाइटिस बी। तो कौन से 2 वैक्सीन दिए जाते हैं बच्चे जैसे ही जो नवजात होते हैं उसको? तो BCG और OPV। BCG का फुल फॉर्म क्या है? तो बैसिलस कैलमेटिग्यूरिन। ये कौन से रोग से प्रोटेक्शन देता है? तो TB से। और OPV का हमने ऊपर ही देखा कि पोलियो, और साथ में हम लोग हेपेटाइटिस बी भी जो है देते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मलेरिया रोग का कारण क्या है? व्हाट कॉजेस मलेरिया? प्रोटोजोआ, वायरस, बैक्टीरिया, फंगस। तो मलेरिया रोग का कॉज क्या है? तो मलेरिया जो है प्लाज्मोडियम नामक प्रोटोजोआ से फैलता है। ठीक है, प्रोटोजोआ से होता है, जो कि एनाफिलिस, फीमेल एनाफिलिस मच्छर के काटने से जो है ये फैलता है। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं। एनीमिया से ग्रसित व्यक्ति में क्या लक्षण दिखाई देते हैं? व्हाट आर द सिम्टम्स ऑफ एनीमिया? स्किन रैश, थकान और पीली त्वचा, खांसी और बुखार, उल्टी। तो जो एनीमिया से ग्रसित व्यक्ति होते हैं, ठीक है, उन्हें उनके अंदर क्या दिखाई देता है, क्या सिम्टम्स दिखाई देते हैं? तो एनीमिया में होता क्या है, तो हीमोग्लोबिन कम हो जाता है। ठीक है, जिसमें कि हम लोगों को क्या क्या देखने के लिए मिला कि व्यक्ति की कमज़ोरी हो रही है, थकान हो रही है, पीली त्वचा है, चक्कर आ रहे हैं। तो ये सब जो है किस में देखने को मिलेगा? तो एनीमिया में। ठीक, अब देखते हैं आज का हमारा नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन। डायरिया में कौन सा घोल सबसे उपयोगी है? विच सॉल्यूशन इज मोस्ट यूजफुल इन डायरिया? ग्लूकोज, ORS, सॉल्ट वाटर, दूध। तो डायरिया में क्या होता था? डायरिया में लगातार दस्त और उल्टी के कारण डिहाइड्रेशन हो जाता है। ठीक है, तो उससे हम लोग वापस से रिहाइड्रेशन कैसे करेंगे? तो बाय यूजिंग ORS, ओरल रिहाइड्रेशन सोल्यूशन का यूज़ करके। ये क्या करता है? तो ये शरीर में खोए हुए पानी और मिनरल्स की जो है पूर्ति कर देता है। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद है आप लोगों को क्लास समझ में आया होगा। जो भी इस क्लास का PDF होगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया गया है, तो वहाँ से जाकर जुड़ जाइए, वहाँ से आपको PDF मिल जाएगा। अगर क्लास पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।